वेलकम एवरीवन टू दमनप्रीत्स फिज़िक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस, 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कैपेसिटेंस, राइट। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू प्लस बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों तरह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो इन दीज वीडियोज़ वी विल कवर द बेसिक्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैपेसिटेंस क्या होता है और हम कैपेसिटेंस को डेली रूटीन में कैसे लिंक कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कैपेसिटेंस का यूज़ होता है हमारी डेली रूटीन में, एंड हाउ टू कन्वर्ट समथिंग इनटू अ कैपेसिटर, राइट। सो लेट्स डू इट। सो कैपेसिटेंस क्या है? इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी that is to measure the capacity to store a charge। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, सब्सटेंस की कितनी कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की, उसको मेजर करने के लिए वी हैव अ फिजिकल क्वांटिटी नोन एज कैपेसिटेंस डिनोटेड बाय C, सिंबल है उसका C यूज़ करते हैं। तो हम इसको कैसे फॉर्मलाइज कर सकते हैं? लेट्स टेक कि किसी बॉडी पे मैंने Q चार्ज दिया, तो जब मैंने उसको चार्ज दिया तो उसका पोटेंशियल भी रेज हो जाएगा। एज वी नो द पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू KQ/R। R इज़ अ डिस्टेंस जहाँ पे हम उसको मेजर करना चाह रहे हैं। सो Q इज़ द सोर्स चार्ज, राइट, जिसके कारण हमारे पास पोटेंशियल रेज हो गया। तो जैसे जैसे हम Q को इंक्रीज़ करेंगे द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी ऑल्सो इंक्रीजेज, एंड अगर हम Q को डिक्रीज़ करेंगे द पोटेंशियल ऑल्सो डिक्रीजेज बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो वी से कि जैसे ही हमने चार्ज बॉडी पे स्टोर करा द पोटेंशियल हैज़ बिन रेज्ड और द Q ऑफ अ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। सो Q इज़ इक्वल टू CV। C कैसे आया? जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में डालते हैं वी हैव अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड हियर द कांस्टेंट इज नोन एज द कैपेसिटेंस डिनोटेड बाय द सिंबल C। So Q becomes equal to CV, right? So C जो capacitance है, the main thing to be into consideration is Q by V, right? C is equal to Q by V, right? तो ये क्या है? द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन द बॉडी टू द पोटेंशियल इट हैज़, राइट। जितना हमने चार्ज स्टोर करा और उसके कारण उसका कितना पोटेंशियल उससे रेज हो गया या कितना एब्सोल्यूट वैल्यू में पोटेंशियल है, दिस रेशियो इज नोन एज द कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी, राइट। अभी इसके SI यूनिट करते हैं हम लोग। ओके, सो SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या है? C का दिस विल बी इक्वल टू SI यूनिट ऑफ चार्ज टू दी पोटेंशियल। चार्ज का SI कौन है? कूलम। पोटेंशियल का SI कौन है? वोल्ट। सो कूलम पर वोल्ट CV-1 दिस इज इक्वल टू, हाउ डू यू डिफाइन द कैपेसिटेंस इन SI यूनिट्स? इट्स फैराड। फैराड F से डिनोट होता है। सो 1F इज इक्वल टू 1C डिवाइडेड बाय 1V। अब क्या कहता है ये? किसी भी बॉडी की कैपेसिटेंस 1 फैराड होगी जब 1 कूलम का चार्ज स्टोर करने से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से रेज हो जाएगा, राइट। सो कैपेसिटेंस ऑफ अ बॉडी इज 1 farad when 1 coulomb of charge stored raises its potential to, not by, raises its potential to 1 volt, right? So this is equal to 1 farad, राइट। सो कैपेसिटेंस हमारी डेली रूटीन में कहाँ यूज़ होता है? तो पहले ये करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं हम एक स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है, एंड देन विल डू कि अर्थ की कैपेसिटेंस क्या है। तो हमारी डेली रूटीन में यूज़ होता है सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे कॉमनली यूज्ड इन्वर्टर की बैटरी। तो इन्वर्टर की बैटरी क्या करती है? इन्वर्टर की बैटरी को हम प्लग इन करते हैं तो वो क्या करता है? वो उसमें चार्ज स्टोर करता है बैटरी में। जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा उतना ज़्यादा जब भी लाइट जाएगी तो उतने नंबर ऑफ आवर्स तक वो चलता रहेगा, राइट।
तो अब एक चीज़ अगर आपने नोटिस करी हो, अगर उसमें हम पानी प्रॉपरली डाल के रखते हैं जितना उसको चाहिए तो उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है। जैसे ही उसमें पानी सूख जाता है, ड्राई अप हो जाता है, तो व्हाट हैपन्स, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। एंड सो इन्वर्टर जी 1 घंटे तक ही चलेगा। अब 1 घंटे में ही उसकी बैटरी ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हो गई? जो 7 आवर्स तक चल सकती थी वो 1 घंटे में क्यों ख़त्म हो गई? बिकॉज उसमें पानी ख़त्म हो गया। तो व्हाट इज़ वाटर इन दैट? इट्स अ डाइइलेक्ट्रिक्स, राइट? सो यूज़ ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटर्स हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट ये डाइइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं वो हमेशा उसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करते हैं। तो कौन होते हैं, कैसे इंक्रीज़ करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। इन दिस वीडियो विल कवर द कैपेसिटेंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द कैपेसिटेंस इज, जैसे कि छोटे छोटे अगर आपने सफेरिकल दिस काइंड ऑफ सफियर्स के टाइप में अगर आपने कभी वो आपका जो टीवी का रिमोट होता है अगर उसको खोला हो तो ग्रीन बोर्ड के ऊपर ऐसे आपको बहुत सारे दिखेंगे, दे आर सफेरिकल कैपेसिटर्स। अगर आपने कभी अपना फ़ैन का जो बेसिक उसके अंदर यूनिट डला होता है उसको देखा हो तो उसमें भी यही कैपेसिटर यूज़ होता है। तो जितना भी चार्ज आपको एक एमरजेंसी के लिए चाहिए होता है ताकि एकदम से सप्लाई कट ऑफ ना हो, जैसे लाइट ऑफ हुई तो एकदम से सप्लाई कट ऑफ हो गई, तो उन दैट सिचुएशंस के लिए एमरजेंसी को कवर करने के लिए वी यूज़ कैपेसिटर्स, राइट? सो लेट्स डू इट कि हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर्स क्या होते हैं, अर्थ का क्या कैपेसिटेंस है। सो स्फेरिकल कैपेसिटर कौन है? एक हमारे पास स्फेरिकल बॉडी है जिसकी सरफेस पे मैंने क्यू चार्ज स्टोर कर दिया, उस बॉडी का रेडियस है r, राइट? तो this is storing a charge and it is spherical in a shape, we call it as spherical capacitor. Spherical because it is sphere, capacitor because it stores charge, so spherical capacitor, right? So V, the potential at the surface पे कितना आ जाएगा? KQ by R, क्योंकि सेंटर से रेडियस कितना है, डिस्टेंस कितना है, R. So we take it from the center, तो KQ by R. So कितना आ जाएगा? K की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4πε0 Q by R. So capacitance, as we know, it is the ratio of charge by potential Q by V. तो Q by V हम डिवाइड कर देंगे, Q से Q कट, so this becomes equal to this one 4πε0 R. So किस पे डिपेंड करता है? It only depends upon the radius and obviously the permittivity. यहाँ पे एयर हमने यूज़ किया होगा तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट है। अगर आप कोई भी और मीडियम यूज़ करते हो लाइक यू यूजेस वाटर और समथिंग लाइक दैट जिनको हम डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं, तो उस केस में हमारे पास इसकी कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी? दिस विल बी 4πε0 इंटू एप्सिलॉन r into the radius, right? So अगर हम एयर यूज़ करेंगे तो दिस इज़ द कैपेसिटेंस। अगर एयर की जगह पे वी यूज सम डाइइलेक्ट्रिक लाइक वाटर और समथिंग लाइक दैट, तो उस केसेस में वी गेट 4πε0 इंटू एप्सिलॉन r इंटू द रेडियस, ठीक है? दिस इज द स्फेरिकल कैपेसिटेंस। नाउ अर्थ क्या है? अर्थ इज़ अ स्फीयर, राइट? स्फेरिकल बॉडी है तो इसका कैपेसिटेंस इस तरीके से निकाल सकते हैं एंड इट इज़ अ वेरी गुड कैपेसिटर। अल्टीमेट इनफाइनाइट कैपेसिटेंस से हम डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं? जो भी एक्स्ट्रा चार्ज हो, आसमान में स्काई में लाइटनिंग हो रही हो तो नीचे गिर जाए कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पे लीकेज हो रहा हो तो हम अर्थिंग कर देते हैं, अर्थिंग करने से सारा चार्ज अर्थ को चल जाता है तो भी कोई बात नहीं। तो क्या है अर्थ? अर्थ क्या है? एक अल्टीमेट सोर्स है हमारे पास जिसके अंदर हम कुछ भी कोई भी अमाउंट ऑफ चार्ज उसमें डाल सकते हैं, राइट? सो इनफाइनाइट कैपेसिटेंस से हम उसको डिनोट करते हैं नॉर्मली इन जनरली, बट उसकी कैपेसिटेंस है कितनी? लेट्स डू इट। सो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ क्या है? अर्थ इज़ अ स्फीयर ऑफ रेडियस दिस मच। कितना बोलते हैं हम लोग? 6400 किलोमीटर्स। सो आई हैव कन्वर्टेड दिस किलोमीटर इनटू मीटर्स, right? So earth as a sphere, उसकी कैपेसिटेंस 4πε0 into r,
ठीक है, उसमें एयर लेते हैं हम एज अ मीडियम। सो आर की वैल्यू पुट करी, एज वी नो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, तो 4πε0 की कितनी होगी 1/9 × 10⁹। सो वी पुट दैट एंड दिस इज द कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड ही इतना बड़ा कैपेसिटर है, तो आप सोचिए 1 फैरड कितना बड़ा होगा। 1 फैरड विल बी टू लार्ज। अर्थ इतना बड़ा गोला और उसके अंदर हमारी कैपेसिटेंस माइक्रोफैरड्स में, एंड इट इज़ इमेजिन टू बी द इनफाइनाइट कैपेसिटेंस, तो 1 फैरड कितना ज़्यादा होगा, राइट। सो अब हम करते हैं हाउ टू कन्वर्ट एनी सब्सटेंस इनटू अ कैपेसिटर। ओके, हमने अब कन्वर्ट करना है, अपने हम बनाना है कैपेसिटर। कैसे बनाते हैं? कैपेसिटर इज जिसके अंदर हम मैक्सिमम चार्ज कम से कम सरफेस में मतलब स्टोर कर पाए, ठीक है। तो हमने एक प्लेट ली कंडक्टिंग, एक शीट ली लाइक दिस, हम इसको डिनोट कर रहे हैं एज दिस सिंगल, ठीक है, 1D में डिनोट कर रहे हैं। इसमें मैंने बहुत सारा चार्ज क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, ठीक है। बहुत सारा चार्ज इतना स्टोर कर दिया कि और मैं इसके अंदर चार्ज स्टोर करूँगी तो इसका लीकेज होनी शुरू हो जाएगी। तो मैक्सिमम दैट इट कैन स्टोर आई हैव स्टोर्ड इट, लेट्स से Q स्टोर कर दिया मैंने, एंड उसका मैंने पोटेंशियल भी रेज हो गया बाय V, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटेंस आ गई Q/V, राइट। अब मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर और चार्ज स्टोर कर पाऊँ, ठीक है। तो और चार्ज स्टोर कैसे कर सकती हो? अगर मैं इसका पोटेंशियल थोड़ा सा इफ़ेक्टिवली, थोड़ा सा पोटेंशियल अगर मैं इसको कम कर दूँ तो सेम जगह पे और चार्ज स्टोर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू ले चुका है पोटेंशियल की। इससे ज़्यादा और चार्ज स्टोर करूँगी तो ये लीकेज होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने लीक नहीं कराना, मैं क्या करती हूँ, बाय यूजिंग समथिंग मैं इस पोटेंशियल को थोड़ा सा इफ़ेक्टिवली कम कर देती हूँ। लगेगा कि वो कम हो रहा है तो उसके चक्कर में मेरा चार्ज और स्टोर हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। तो फर्स्ट गो में तो मैंने ये करा, सेकेंड गो में मैंने इसी प्लेट के सामने, मैंने इसी प्लेट, सेम प्लेट जो चार्ज्ड है हमारे पास, इस प्लेट के सामने एक सिंपल प्लेट रख दी और न्यूट्रल। तो अब क्या होगा, अब इसके साथ ये क्या होगी, इंडक्शन करेगी। इंडक्शन करेगा तो टेम्पररी चार्जेस एग्जिस्ट करेंगे, माइनस इस साइड पे, पॉजिटिव इस साइड पे। तो इफ़ेक्टिवली ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो मेरे पास पोटेंशियल किसके कारण आएगा, ओनली बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। कुछ इसके कारण भी आएगा बट वो काफ़ी दूर है, तो हमारे पास जो भी पोटेंशियल रेज हो जाएगा दैट बिकम्स V डैश, एंड योर V डैश विल बी लेस दैन द ओरिजिनल वन, ठीक है। तो V डैश हमारे पास पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज़ कर गया। क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज़ कर गया तो मैं इसके अंदर और चार्ज को क्या कर सकती हूँ, स्टोर कर सकती हूँ, ठीक है। अब क्या कर दिया मैंने थर्ड कंडीशन में मैंने इस सेकंड वाले की अर्थिंग कर दी। पहले वाला एज सच, इसके अंदर और चार्ज स्टोर हो चुका है, इट बिकम्स Q डैश। सेकंड वाला माइनस जिसके अंदर टेम्पररी था एंड पॉजिटिव जो टेम्पररी चार्जेस थे, मैंने इसकी अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने से ये जो फ्री चार्ज है ये नीचे चला गया। सो व्हाट विल हैपन, द कंडीशन बिकम्स दिस, मेरे पास ऑलरेडी चार्ज्ड है एंड ये नेगेटिव ही रहा, फुल्ली नेगेटिव। तो जो पोटेंशियल पॉजिटिव के कारण पहले थोड़ा सा बड़ा होगा, अब और कम हो गया, बिकॉज इसने सारा इसको क्या कर दिया, बैलेंस आउट कर दिया। दिस साइड का चार्ज जो बाहर वाली साइड पे था वही रह जाएगा। सो पोटेंशियल मेरा इफेक्टिवली काफ़ी कम हो गया और नाउ आई कैन स्टोर मोर चार्ज। मैंने और चार्ज इसके अंदर क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। तो सेम जगह पे मैं चार्ज को क्या कर रही हूँ, बढ़ाती जा रही हूँ। मैं उसके कैपेसिटेंस क्या करती जा रही हूँ, बढ़ाती जा रही हूँ। वन लास्ट जो हम और इसके अंदर इंक्रीज कर सकते हैं वो है इस डाइलेक्ट्रिक्स। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक्स को हम इसमें यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा।
नेगेटिव इधर आ जाएगा उसका, पॉजिटिव इधर आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को। तो मेरा पोटेंशियल और डिक्रीज़ हो गया इफ़ेक्टिवली। और डिक्रीज़ होने से मैं इसके ऊपर और चार्ज स्टोर कर सकती हूँ, तो मेरी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। सो यानी कि एक पैरेलल प्लेट जिसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है एंड दूसरी प्लेट मेरी क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज इन अर्थ। तो दिस इज़ नोन एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि बहुत सारा चार्ज ये स्टोर कर लेता है। और इसकी कैपेसिटी को हमने अगर इंक्रीज़ करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसके बीच में वी इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक। Dielectric can be water, it can be mica, it can be sand, glass, air, कुछ भी डाल सकते हैं। तो जब मैंने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाला तो उससे उसकी कैपेसिटी और बढ़ गई। सो दिस इज़ हाउ वी कन्वर्ट एनीथिंग इनटू अ कैपेसिटर। तो मैंने यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की फॉर्मेशन करी है। ऐसे ही आप स्फेरिकल भी बना सकते हैं और सिलेंड्रिकल भी बना सकते हैं। नाउ टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विद डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक की टाइप्स कैसे उसमें है, पार्शियल इंजर्शन या फुल कंप्लीट इंजर्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दमनप्रीत फिजिक्स क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं करा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।